राधे राधे, जय माता जी की। आज हम एक भजन के माध्यम से समझेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए हमारे लिए जो समय है वो सब कुछ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद जो समय आता है वो है। उनको हम बताना चाहेंगे कि हमारे जीवन का समय हमें पता नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि अगर हम जीवन में कभी कुछ देखें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने बच्चों से। पता है कैसे? जब हम बच्चों को बचपन से पढ़ाई करवाते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि हम बच्चे को अभी नहीं भेजेंगे, बच्चे की अभी उम्र नहीं है, हम बच्चे को जब भेजेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। क्या हमने ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई कराई है? कभी कभी नहीं करवाई। कब करवाई? बचपन में। क्योंकि बचपन हमारा एक कोरा कागज़ की तरह होता है, उस पर जो भी लिख दिया जाता है वो पूरी ज़िंदगी, वो आगे जीवन में काम आने वाली चीज़ें होती हैं सारी। पढ़ाई का मतलब सिर्फ एक डिग्री नहीं होती है। मानसिक जो हमारा विकार होता है वो बचपन में नहीं होता है। मानसिक जो हमारा विकास होता है वो हमारा बचपन में ही होता है। तो हम जिस तरह से मोड़ देते हैं बचपन को, उसी तरह मुड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें जब समझ आ जाए, ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं कि बचपन से ही करनी चाहिए। अब जिसका बचपन निकल गया है तो वो क्या करेगा? तो जब उसको समझ आती है जब ये करनी चाहिए। लेकिन बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हमारे सारे कामों से हम फ्री हो जाएं, उसके बाद हम ऐसा करें। तो एक भजन बहुत ही सुंदर है जो मैंने आज नहीं, कम से कम उसको सुना होगा तो 20 साल तो हो गए होंगे इस भजन को। जब मैंने ये पहली बार भजन सुना मुझे इतना अच्छा लगा। तो जो भैया हमारे साथ गए थे, मैंने उनसे बोला भैया ये सीडी आप मुझे दे दो। उस टाइम सीडियाँ चलती थी, तो वो सीडी मैंने ले ली। लेकिन हम बाद में, हमें जब दीक्षा ली, गुरुजी बनाए, तो हमें पता चला कि वो जो हमने सीडी ली थी 20 साल पहले, वही हमें आगे गुरु भाई के रूप में मिले। मतलब उनके भी गुरु वही थे जो हमने गुरु बनाए। तो वो कनेक्शन हमारा शायद उसी वजह से वहाँ जुड़ गया, या कैसे जुड़ गया वो तो विधि का विधान होता है। कौन कैसे कब जुड़ जाए ये हमारे हाथ में नहीं होता है। और हम इतना समझ सकें इतनी हम में बुद्धि भी नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए से हमें जोड़ लेते हैं। तो हम कुछ लाइनों के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और मुझे तो अच्छा लगता है, हो सकता है आप सबको भी अच्छा लगे अगर सुने तो। ये जीवन के बारे में है, जो हमारी जीवन रूपी रेल है, ट्रेन है जो हमारी चल रही है, उसके बारे में है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। सांसों में एक रोज़ हवाओं में बिखर जाएगी। जो हमारी सांसें हैं ये हमारे सिर्फ शरीर तक साथ हैं, शरीर के जाते ही ये हवा में बिखर जाएंगी। तेरी मिट्टी भी मिट्टी से उतर जाएगी। ये जो हमारी मिट्टी है ना, जिसको हम शरीर, जिसका हम नाम देते हैं, ये भी सिर्फ श्वास तक ही साथ है, उसके बाद ये भी मिट्टी में उतर जाएगी। किसको मालूम सफ़र ख़त्म कहाँ हो जाए। किसी को नहीं पता है कि ये सफ़र कहाँ किसका ख़त्म होना है। अगर किसी को पता हो तो सब तैयारी करके चले, लेकिन फिर भी ये तो पता है ही कि ख़त्म होना है। कहाँ होना है इससे हम अनजान हैं। तो अगर इतना पता है तो हम उसके लिए तैयार होके ज़रूर रहें कि कब पता नहीं चलना पड़ जाए, तो उसके लिए तैयार रहें। जाने किस मोड़ पे ये रेल ठहर जाएगी, कहाँ पे ये खड़ी हो जाए आके। तो बहुत अच्छा भजन है। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना जागना सोना, खोना पाना, सुख दुख सुख दुख सुख। छुक 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 रेल चली है जीवन की। जीवन यात्रा हमारी शुरू हो गई जन्म से। अब वो रेल चल चुकी है, वो ट्रेन चल चुकी है, और इस बीच में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, जगना भी होगा, सोना भी होगा, हंसना भी होगा, रोना भी होगा, सारी चीज़ें आएंगी इस बीच में।
तो इन सबको लेते हुए बस सफ़र अपना तय करना है और अपने सफ़र को जारी रखना है। और ये हमेशा सोचना है कि ये सफ़र ख़त्म ही होना है, ये हमेशा के लिए नहीं रहना है। अगर हम ये सोचेंगे तो हमसे गलतियाँ कम होंगी। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। जब हम पैदा होते हैं माँ की गोद में होते हैं, लेकिन हमारा वो वहाँ पे समय रुकता नहीं है। बड़े होते हैं, बचपन आता है, बचपन के बाद हम फिर और युवा अवस्था में आते हैं, फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। तो हमारा ये सफ़र रुकता नहीं है। ये हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है, माँ की गोद से हमें कब्रों तक ले जाता है। कब्रों तक सब चिल्लाते रह जाएंगे, रुक 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 रुक। जो हमारे चाहने वाले होते हैं वो कोई नहीं चाहता कि हम जाएं, लेकिन फिर भी जाते हैं। तो वही लिखा है कि सब चिल्लाते रह जाएंगे, रुक 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 रुक। लेकिन हमें ना तो कोई रोक सकता है और ना हम रुक सकते हैं, क्योंकि हमारी जितनी यात्रा है उतनी कंप्लीट होती ही है। और इसीलिए कहा गया कि हम जब समझ आए, जब हमें समझ आ जाए, तभी हमें अपने गुरु और गोविंद की शरणागति ले लेनी चाहिए। सामा बांध के रखो लेकिन चलने को तैयार रहो। सामा बांध के रखो लेकिन चलने को तैयार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए, चोरों से होशियार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए, चोरों से होशियार रहो। यहाँ हमारे चोर जो हैं वो हमारे शारीरिक चोर नहीं हैं, ये हमारे आत्मा के में आघात करने वाले, हमारे मन को चुराने वाले, जैसे कि काम क्रोध मोह, ये सारे चोर हैं। ये हमें कब चुरा लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो इन चोरों से बच के रहना है, सामान अपना तैयार रखना है। हमें कब चलना पड़ जाए, अपने सामान का मतलब ये है धर्म कर्म लेके चलना है। तो हमें अपना धर्म भी साथ में निभाना है, हमें अपना कर्म भी साथ में करना है और चलने के लिए तैयार रहना है। जाने कब सीटी बज जाए, सिग्नल जाए रुक। इस शरीर का भरोसा नहीं है, इस जीवन रूपी रेल कहाँ पे रुक जाए, कहाँ पे इसकी सीटी बज जाए। तो इसके लिए हमें ये नहीं सोचना कि हम बाद में करेंगे। हमें जब समझ आता है, जब हमें लगता है, उसी टाइम हमें इस यात्रा की शुरुआत कर देनी चाहिए। जब तक हमें समझ नहीं है, जब तक हमें कोई समझाने वाला नहीं है, तब तक तो हमें बेबस है, हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई मिलता है, चाहे वो माता पिता के द्वारा हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी के द्वारा हो, चाहे कहीं से भी कुछ भी हमें अगर सीखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि उनको सुन के समझ के और अपनी जीवन यात्रा चालू कर देनी चाहिए। और कभी ना कभी कोई हमारे जीवन में ऐसा ज़रूर आता है जो हमें अपनी यात्रा का सफ़र का ज्ञान करवाता है। पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्य नगर को जाना है। पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्य नगर को जाना है। जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफ़र को जाना है। इस बीच हमसे पाप भी होते हैं, इस बीच हमसे पुण्य भी होते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हमसे कम पाप हो, पुण्य हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। पाप और पुण्य का मतलब हमारा भगवान को ना भूलें, ये तो महापाप है अगर हम भगवान को भूलते हैं तो। और जितना हो सके हम लोगों को अपने द्वारा सुख दें, सेवा दें, और जो अच्छी बातें हमारे अंदर अगर भगवान ने दी हैं थोड़ी बहुत, वो सबको बांटते हुए चलें। यही हमारा पुण्य है। और किसी को दुख देना यही हमारा पाप है, किसी को हमारे द्वारा तकलीफ़ देना यही पाप है। तो पाप और पुण्य दोनों ही लेके चलने हैं। अब हमें ये बैलेंस बनाना है कि हमें सबसे ज़्यादा क्या लेके चलना है, पाप या पुण्य, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। यहाँ पाप और पुण्य कर्मों का जोड़ा गया है। ये भी सोच ले हमने अब तक माल किया क्या जब्त। लोगों का हमने क्या क्या हरण किया है, ये भी सोच के चलना है।
क्योंकि हमारी जो सोच होती है, हमें सिर्फ पाने की लालसा रहती है। हम ये भूल जाते हैं कि हमने भी किसी को कुछ देना नहीं सीखा है। तो पहले देना सीखें और कम से कम लेना सीखें, क्योंकि जो हमारा लेना होता है वो हमारा अगले जन्म का उद्धार हो जाता है, फिर हमें अगले जन्म आना ही पड़ता है। तो ज़रूरी ये है कि हम कम से कम कोशिश करें कि हम किसी का कुछ लेना। हाँ, धर्म ज्ञान की बातें जहाँ से मिलती हैं वहाँ से ले लेनी चाहिए, लेकिन शारीरिक जो हमारी सुविधाएं हैं उनको हम कम से कम लें। रात और दिन इस रेल के डिब्बे और श्वासों का इंजन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिताए स्टेशन है। जैसे दो पटरी में रेल चले सुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। पूरे इस भजन में जो हमने सीखा है, सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि हमें यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना है और हमें गुरु और गोविंद पे अपने अटूट विश्वास करना है। जो हमें उनके द्वारा प्राप्त है या जो हमें उनके द्वारा मिला है, ज्ञान मिला हो चाहे जो भी मिला हो, उसको हो सके तो वितरण करें और ना भी हो सके तो धारण तो ज़रूर करें। पहले धारण करेंगे तो वितरण का फिर अपने आप ही दिल करेगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और लेके आएंगे। और जो भी हम अब आपको सुनाते हैं, मुझे लगता है वाणी हमारी है लेकिन शब्द हमारे गुरुवर के हैं, शब्द हमारे नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही आप सुनते रहेंगे और ये गुरु कृपा होगी हमारे ऊपर, जो हम आपको सुनाने की क्षमता तो नहीं रखते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं, और जो उन्होंने हमें मौका दिया है ये सब करने के लिए, उसके लिए हम बहुत, ये शरीर हमारा कुछ काम आए। आप सब के अगर थोड़े से भी दिल में हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए, गुरुवर के लिए अगर थोड़ी सी भी जगह बने तो हम धन्य हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर निकलेगा। वैसे हम 2 लोगों को तो जानते हैं जो एकदम से चेंज हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ आके इस शरीर द्वारा, इस वाणी द्वारा कुछ ऐसा उन्हें समझ में आया, मुझे भी समझ नहीं आया अभी तक, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ समझ में आया कि एकदम परिवर्तन हो गया, 100%, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे इसमें भी सुनने वाले कि थोड़ा सा परिवर्तन आए। मेरी जीवन यात्रा सफल हो जाएगी, अगर एक इंसान भी बदलेगा तो मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। राधे राधे, जय महाराज जी की।